पत्रकारिता छोड़ के वकील बन जाइएगा। मैं आपकी गलती 1% भी नहीं ठहराती है आपके आका की, क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है ना, अगर आप लोग उनके लिए तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। टिंग टोंग टिंग पेटीएम पे 500 रुपए प्राप्त हुए, रात में पैसा नहीं आएगा। तो हर घर में नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, रेलवे की लाइनें बिछी रहेंगी, बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, महिला सुरक्षित हो जाएगी, सब कुछ चंगा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं अमेठी में और यहाँ हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी, जिनको आप लगातार सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। और कुछ यहाँ अमेठी की जनता है जो यहाँ की लोकल जनता है, इनसे भी बातचीत करेंगे। ओझा जी हैं, इनसे बातचीत कर ले। आज तो आप यहाँ अमेठी में क्या कैसा बताइए, कैसा माहौल है? क्या रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मंगल भवन अमंगल हारी, स्मृति रानी भगी है अब की बारी। तो ये कौन सा श्लोक आप पढ़ दिए भाई? रामचरितमानस में है कि मंगल भवन अमंगल हारी अजर बिहारी, तो मंगल भवन अमंगल हारी और अमेठी से स्मृति रानी भगी है अब की बारी, क्योंकि स्मृति रानी जी ने अमेठी का विकास नहीं किया है। और आप अभी बात कर रहे थे कि विकास, मोदी जी का विकास। आपका क्या नाम है? नाम? अरे आप आपको बिना नाम के आप नहीं, आपका नाम विकास नहीं हो सकता है। नहीं, आपका नाम क्या है? विकास तो आपका भी नाम नहीं है। हाँ, हमारा नाम अनुराग ओझा है। भैया का नाम भी विकास नहीं है, भैया का नाम भी विकास नहीं है। विकास आखिर है कहाँ, ये बात पूछता है भारत। और ये बात अगर आप स्मृति रानी से भी पूछ लेंगे तो स्मृति रानी जी भी शायद इसका जवाब न दे पाए कि विकास कहाँ है। तो आपको अमेठी में विकास नहीं दिखा? मुझे महंगाई दिखी है अमेठी में, बेरोजगारी दिखी है अमेठी में, मंदी दिखी, भूखमरी दिखी, लेकिन विकास नहीं दिखा। साहब, हमको विकास दिखा दीजिए। अगर है आपकी नजर में विकास तो मुझे ले चलिए, उसी विकास से मिलना है। मैं आपको अभी विकास से मिलवा सकता हूँ, अभी मैं आपसे विकास को मिलवा सकता हूँ। बताइए, मिलना है तो विकास नाम विकास को आपको मिलना है कि नहीं मिलना है? विकास से मिलना है तो आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये विकास, ये है स्मृति रानी जी का विकास। अरे तो ये तो इतना बड़ा भाई सुनो, पहले स्वच्छ भारत अभियान का विकास देखिए, पहले देखिए, कूड़ा कचरा देखिए, ये है विकास स्मृति रानी। इतना बड़ा जिला है, कितना बड़ा है अमेठी में पूरा, मतलब आप स्मृति रानी कहाँ काम करवाएंगे? अमेठी इतना बड़ा है कि यहाँ से खड़े हो जाइए, जहां तक जाओगे ना, नेपाल बॉर्डर तक सिर्फ और सिर्फ अमेठी है। इधर चले जाइए, दिल्ली के बॉर्डर तक अमेठी है। इधर चले जाइए महाराष्ट्र तक, इधर चले जाइए केरल तक, मतलब एक ही पूरे भारत में सिर्फ अमेठी है। कहने का मतलब आपके यही है ना कि बहुत बड़ा है अमेठी। तो फिर क्यों राहुल गांधी यहाँ से हारे? देखिए, हार जीत चुनाव में लगा रहता है। हार जीत तो लगा रहता है। आप बताइए कि जिसको जनता चुन लेती है, क्या उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता है? जिसको जनता चुनती है उससे सवाल भी पूछती है। आपको याद होगा 54 या 56 के आसपास में एक महिला ने राम मनोहर लोहिया से पूछा कि आप देश आजाद हो गया, आप लोग बड़े बड़े पद पर पहुंच गए, तो उन्होंने कहा नेहरू जी से पूछिए। तो वो महिला पहुंची नेहरू जी के पास, उनका कॉलर पकड़ ली, बोली कि देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो उन्होंने कहा आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। और आज स्मृति रानी जी से हम सवाल पूछ रहे हैं, तो स्मृति रानी जी को भी दिक्कत हो रही है, आपको भी दिक्कत हो रही है। हमें नहीं दिक्कत। नहीं, वकालत तो आपकी वैसे ही कर रहे हैं। हमको क्या पत्रकारिता छोड़ के वकील बन जाइएगा। हमको क्या दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल, सवाल से आप कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सशक्तिकरण, किसान, जवान, संविधान जैसे मुद्दों पर बात करिए, जिससे स्मृति रानी जी भी डरती हैं, वर्तमान सरकार भी डरती है, और आप जैसे पत्रकार भी डरते हैं। मैं आपकी गलती 1% भी नहीं ठहरा रहा हूँ। आपकी गलती नहीं है, गलती है आपके आका की, क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है ना, अगर आप लोग उनके लिए तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। टिंग टोंग टिंग पेटीएम पे 500 रुपए प्राप्त हुए, रात में पैसा नहीं आएगा। आप सारा दोष मतलब मीडिया को बिल्कुल, इस देश को बर्बाद करने में और अमेठी को बर्बाद करने में जितना हाथ स्मृति रानी का और मोदी का देश बर्बाद करने में है, उतना ही हाथ आप लोगों का है। तो वायनाड से क्या, वायनाड में वहाँ भी राहुल गांधी के लिए मुश्किलें लगभग पैदा हो रही है। वहाँ से अमेठी आ रहे हैं भाई, अमेठी आ रहे हैं, परेशान अमेठी में फेस करेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी के टक्कर में स्मृति रानी जी क्या, नरेंद्र मोदी भी अगर उतर जाए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का जहाँ विकास बोल रहा है, नरेंद्र मोदी भी अगर आ जाए मैदान में, तो राहुल गांधी को इस बार ये बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल खुला, कोई प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी को देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि विकास की आंधी, और 24 में राहुल गांधी। अरे प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी को आप ला रहे हो, 24 में प्रधानमंत्री कर पाएंगे? 24 में वही प्रधानमंत्री बनना है। कितने सीटें लाएंगे तो आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना रहे हैं? 300 पार, अब की बार 300 पार। 400 पार मोदी जी। वो तो झूठा आदमी है भाई, चंडीगढ़ में ले आया जो पार, चंडीगढ़ में इतना बड़ा धांधली, तो ये 400 पार क्यों बोलते हैं? मोदी जी 4000 पार बोलते हैं। मोदी जी 545 सीटें हैं ना लोकसभा की, पार बोल दो मोदी जी।
हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी बोलने में ही माहिर हैं और मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी ने सदन के अंदर बोला था कि जो ईडी और सीबीआई नहीं कर पाई, जो जनता नहीं कर पाई, वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया। तो अब मतलब साफ है कि जो जनता नहीं कर पाई वो ईवीएम ने कर दिखाया। मोदी जी $5 ट्रिलियन का आप लोगों को देश का विकास और तरक्की हो रहा है, आंकड़ा हमको दिखाइएगा भाई। प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है तीसरे टर्म में। उन्होंने क्या कहा था? 5 कि ट्रिलियन भाइयों बहनों मित्रों, हमारी सरकार अमृत महोत्सव मना रही होगी, देश का 75वां महोत्सव मना रही होगी, तो हर घर में नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, रेलवे की लाइनें बिछी रहेंगी, बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, महिला सुरक्षित हो जाएगी, सब कुछ चंगा हो जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? किसान गोली खा रहा है, मोदी जी मशरूम खा रहे हैं, युवा लाठी खा रहा है, मोदी जी कटिंग करवा रहे हैं और विदेश घूम रहे हैं। आप बताइए, इस देश में महिला सुरक्षित है, लेकिन स्मृति ईरानी जी सदन के अंदर जवाब नहीं दे रही हैं, उन पर बातचीत नहीं कर रही हैं। जब सिलेंडर का 10 रुपया बढ़ता था ना, तो यहाँ की जो सांसद हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, ठीक, वो घूमा करती थी लेके सिलेंडर। और हम स्मृति ईरानी जी को आए थे यहाँ पे जगदीश अमेठी, तो हमने सोचा कि हो सकता है सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, होली आ रही है, तो स्मृति ईरानी जी कहीं मिल जाएं, हम उनका शुक्रिया उक्रिया कर दें, लेकिन स्मृति ईरानी जी नहीं मिली। तो धन्यवाद है दोस्तों, हमारे साथ थे अनुराग ओझा जी और अमेठी की लोकल जनता भी यहाँ पे मौजूद थी। हमने बातचीत किया कि किस तरह से यहाँ पे क्या माहौल है। कहीं ना कहीं एक लोकल जनता भी चाहती है कि राहुल गांधी एक बार फिर यहाँ पे आए, और अमेठी की जनता उनके साथ में खड़ी है। और चुनाव अगर यहाँ से लड़ते हैं तो जीतते हैं, राहुल गांधी जीतेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं।